क्या बजरंगबली की प्राचीन मूर्ति संबल के मंदिर में अचानक प्रकट हुई? सच या अफवाह? संबल उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर जो अपने इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, एक अजीब और रोमांचक घटना का केंद्र बन गया है। यहाँ के एक प्राचीन शिव हनुमान मंदिर में एक ऐसी मूर्ति की खोज हुई है जिसने पूरे क्षेत्र को चौकन्ना कर दिया है। सवाल ये है कि ये मूर्ति क्या सच में डिवाइन इंटरवेंशन का परिणाम है या फिर इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है? आज हम इस कहानी को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। दिसंबर 2024 में संबल का एक प्राचीन शिव हनुमान मंदिर जो लगभग 46 सालों से बंद था, एक एंटी एनक्रोचमेंट अभियान के बाद फिर से खोला गया। ये मंदिर खगुसराय क्षेत्र में स्थित है और 1978 के बाद से बंद था। इसका बंद होने का कारण था उस समय के दंगे और इस क्षेत्र से हिंदू परिवारों का पलायन। मंदिर के बंद होने के बाद ये इलाका धीरे धीरे इलीगल एनक्रोचमेंट का शिकार हो गया था। दिसंबर 2024 में इस मंदिर को फिर से खोला गया जो संबल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। मंदिर खुलने के कुछ दिन बाद प्रशासनिक अभियान के दौरान एक पुराने कुएं की सफाई हुई। इस खुदाई के दौरान 3 टूटी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई जिनमें एक गणेश जी की और दूसरी कार्तिकेय जी की थी। इन मूर्तियों की खोज ने न सिर्फ स्थानीय लोगों में उत्सुकता जगाई बल्कि पूरे देश के धार्मिक मंच पर एक नई चर्चा शुरू कर दी। संबल के इस मंदिर की अपनी एक अलग ऐतिहासिक पहचान है। यहाँ पहले भी रहस्यमय घटनाएं होती रही हैं, जैसे रात के समय प्राचीन भजनों की आवाज सुनाई देना और अनजान रोशनियां मंदिर के आसपास दिखना। भक्तों के अनुसार ये मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ डिवाइन प्रेजेंस को महसूस किया जा सकता है। मंदिर के पुनर्उद्घाटन के समय स्थानीय प्रशासन और भक्तों ने मिलकर इस स्थान को फिर से सजाया। मंदिर की सफाई, दीवारों की रंग रोगन और बिजली की व्यवस्था के साथ सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए। भक्तों ने अपने श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप मंदिर की दीवारों पर ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव जैसे श्लोक लिखे। ये सब देखकर ऐसे लगा जैसे संबल की पहचान फिर से जीवित हो गई हो। कुएं की खुदाई के दौरान प्राप्त मूर्तियों ने संबल के इतिहास को और भी गहरा बना दिया। ये मूर्तियां इस बात का संकेत देती हैं कि ये स्थान कभी एक समृद्ध धार्मिक केंद्र रहा होगा। गणेश जी और कार्तिकेय जी की मूर्तियों के साथ एक और मूर्ति भी प्राप्त हुई जो हनुमान जी के होने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ काफी सारे लोग ये मानते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति डिवाइन है और बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के प्राप्त हुई है। जब ये मूर्ति प्राप्त हुई तब स्थानीय लोग और भक्त बड़े उत्साह के साथ इसे देखने के लिए उमड़ पड़े। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार मूर्ति देखी तो उन्हें एक अजीब सी शांति और आनंद का अनुभव हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने मूर्ति के आसपास एक प्रकाश की लहर को महसूस किया जो डिवाइन एनर्जी का संकेत था। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि उन्होंने एक रात कुछ पुरोहितों को एक गुप्त पूजा करते हुए देखा। उनका मानना है कि ये मूर्ति उन्हीं पुरोहितों की क्रिया का परिणाम है, लेकिन इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां और रहस्य हैं जो इसे एक अलग पहचान देते हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर किसी समय प्राचीन ऋषियों और तपस्वियों का ध्यान केंद्र था जहां दिव्य शक्तियों को समर्पित क्रियाएं की जाती थी। भक्तों का कहना है कि ये शक्तियां आज भी यहाँ मौजूद हैं जो समय समय पर अपना प्रभाव दिखाती हैं। मंदिर के पुनर्उद्घाटन के बाद स्थानीय प्रशासन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संपर्क किया ताकि स्थान के ऐतिहासिक महत्व का पता लगाया जा सके। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्राथमिक जांच के अनुसार ये मंदिर लगभग 800 साल पुराना है और इसका संबंध प्राचीन गुरुकुल और तपस्या स्थलों से हो सकता है। इस मंदिर के खुलने के बाद न सिर्फ स्थानीय भक्तों में उत्साह देखने को मिला बल्कि दूर दूर से लोग यहाँ आकर दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के आसपास के व्यापार में भी वृद्धि हुई है। भोजनालय, फूलों की दुकान और छोटे छोटे टी स्टॉल्स अचानक से व्यस्त हो गए हैं। लेकिन कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठनों का कहना है कि इस घटना के पीछे कोई चाल या पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। इनका मानना है कि बिना पक्के सबूत के इसे एक दिव्य घटना बताना उचित नहीं है। ये घटना संबल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है। भक्तों का मानना है कि ये मूर्ति एक आशीर्वाद है जो यहाँ के लोगों के जीवन को बदलने में मदद करेगी। मंदिर की पुनर्स्थापना से यहाँ की संस्कृति और परंपरा को मजबूती मिली है। ये कहानी एक बार फिर ये सवाल उठाती है कि क्या सच में डिवाइन इंटरवेंशन होती है या फिर ये इतिहास और साइंस के मिलने का एक संयोग है। संबल का ये मंदिर और यहाँ से जुड़ी कहानियां हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपके मन में भी इस घटना को लेकर कोई विचार है तो नीचे कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर आप ऐसे ही अन्य रहस्यमय कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।